बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आज मैं मुल्तान गया था, ये आप वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं जनाब। मंडी में गया था, एक दोस्त था, उसका जनाब कट्टा जो है ना वो बेचने गया था। तो जनाब मैं जब वहाँ पहुँचा, जाहिर है मेरा काम है सोशल के ऊपर वर्क करना, और जनाब मुझे थोड़ा सा गैप मिला, टाइम मिला। मैंने कहा यार अब तुम थोड़ा सा इसको पकड़ो कट्टे को, और जनाब मैं थोड़ा सा नाश्ता भी कर लूँ और जनाब इधर उधर की बातें भी सुन लूँ या किसी से पूछ लूँ। तो जनाब मैं एक होटल पे पहुँचा। जब मैं होटल पे पहुंचा, नाश्ता मैंने कर लिया, फिर मैं थोड़ा सा सस्ताने लगा, आराम से बैठ के चाय का ऑर्डर दिया। तो जनाब चाय पी ली और साथ व्यापारी थे। मैंने कहा यार क्या हालात चल रहे हैं। तो जनाब उन्होंने रोना शुरू कर दिया, हालांकि मुझसे पहले भी वो रो रहे थे आपस में। ज़ाहिर है मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये वो सारा कुछ। तो मेरा दिल था, मैंने कहा अब इनसे मैं मज़ीद तफसील से पूछूं। मैंने कहा यार क्या वजह है, मैं काफ़ी टाइम यानी कि 5-6 घंटे हो गए हैं मैंने कट्टा पकड़ा हुआ था, तो व्यापारी जो है ना, व्यापारी जो हैं, जो ख़रीदार हैं वो नहीं आए, क्या इसकी रीज़न है, क्या मुझे कुछ थोड़ी सी तफसील बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखें जो गाहक है वो नहीं आ रहा, और माल इतना ज़्यादा है, हम इतने परेशान हैं कि हमें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो जनाब एक व्यापारी बैठा था, उसने डायरेक्ट मरियम नवाज़ को गाली दी, और उसने कहा कि सराइकी में गाली जब निकालते हैं ना, अजीब एक मसलन ज़ाहिर है सराइकी एक अजीब एक ज़ुबान है, मीठी है ज़ाहिर है फिर गाली भी मीठी होनी चाहिए ना। तो जनाब मैंने कहा अच्छा ये मरियम का काम है। उन्होंने कहा जनाब ये जब से डायन आई है अभी भी मैं लिहाज कर रहा हूँ, तो हमारा कबाड़ा नुकसान। मैंने कहा जनाब यकीन करें इतना मैं अफसोस मुझे हुआ। मैंने कहा यार देखें अब ये बेचारे जाते हैं ख़रीदारी करते हैं, फिर अपनों पैसों से उनको लोड करके नफ़ा नुकसान हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का यानी कि जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई वहीं पे हराम हो जाता है, यानी कि बहुत से मसाले। आप ये वीडियो देख रहे हैं मनाज़िर, तो इतना रश और ख़रीदार कोई नहीं था। यकीन करें जब उन्होंने मुझे बात सुनाई, मेरा दिल जो है ना वो इतना रंजीदा हुआ। फिर मैंने अपनी भी उनको कहानी सुनाई। मैंने कहा यार सुबह से आए हैं, कोई एक गाहक नहीं आया। मैंने कहा वैसे का वैसा कट्टा पकड़ के हमने, मैंने कहा वो पहले मैं पकड़ के खड़ा हुआ, अब दूसरा मेरा जो दोस्त है, भाई है, वो बेचारा पकड़ के खड़ा है, ज़ाहिर है उसका है। तो देखते हैं कि क्या होता है। खैर जनाब अल्लाह अल्लाह करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए जनाब अल्लाह की रहमत से तकरीबन कोई 5 या 6 घंटे के बाद एक गाहक आया है जनाब। मैंने काफ़ी यानी कि ना भी हुआ, बहरहाल ये बताने की बात नहीं है, ज़िक्र अज़कार करता रहता हूँ। तो जनाब अल्लाह की रहमत से बस वो जूँ ही गाहक आया है, मैंने कहा भाई अब इसको दे ही देना है, वापस नहीं लेकर जाना। तो सौदा हमारा तय हो गया 2 लाख, और मैंने पहले 3 लाख मांग रहा था, फिर जनाब मुझे पता चला, मैंने कहा ये नहीं आने वाले, फिर 2,70,000, आखिरकार जनाब 2,45,000 के ऊपर सौदा जो है वो डन हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके वो भाई भी खुश हुआ है। मैंने कहा भाई ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, इसी को गनीमत समझो, बस बिक गया है। वरना अगर दोबारा घर लेकर आते तो 4,000 किराया जाने का, फिर 4,000 वापसी आने का, बाकी अखराजात पर्चियाँ ये वो, तो रोटी खर्चा हमारा। मैंने कहा जनाब बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हुआ। व्यापारी इतने रो रहे थे, खुदा की कसम वो गालियां दे रहे थे। और मैंने जब देखा मैंने कहा यार चलो गाहक आ जाते, इसकी रीज़न क्या है। उनसे जब तफसीली गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि देखें इतनी महंगाई है। अब मैं वो तो चलो रोना धोना, वो मेरे सामने रो रहे थे, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यार छोड़ दें, टेंशन में हैं इतनी, बार छोड़ दें। बहरहाल मैं जब अपनी बस्ती को देखता हूँ, अपने इलाके को देखता हूँ, इसकी मैं रीज़न आपको बताऊँ कि जनाब पहले जो हमारे 10
आदमी या बस्ती में 100 बंदा हिस्से रखता था या रखवाते थे, कुर्बानी करते थे, यकीन करें अब वो गिर के 10-15 आ गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है सिचुएशन जनाब। बहरहाल मरियम, मैंने कहा जहाँ जा रही है मरियम नवाज़ और जनाब चाचा शबाजू और पा मुनीरा, हाँ ये सारा किया धरा उसी का है, यानी कि झुर्लू फेर के रख दिया पूरे पाकिस्तान में। ये हालात चल रहे हैं जनाब। बहरहाल अवाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसकी शान की कसम दुआएं दे रही है। मैंने कहा जनाब किसान अलहदा परेशान, ये उसी जगह पे ये डिस्कशन हो रही थी। किसान भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है, हर बंदा परेशान है इन डाकू चोर लुटेरों और जर्नेलों से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों करके ख़ास ख्याल हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।